अमिताभ जी, यहाँ पे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि उत्तर प्रदेश को लेकर जो बार बार कहा जाता है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग की दरअसल शुरुआत की, वो कल्याण सिंह से बाद में अगर आ जाए, जो अमित शाह जब इंचार्ज बने थे 2014 लोकसभा चुनाव के, तो जब उन्होंने पार्टी का स्ट्रक्चर देखा तो उसमें बहुतायत वो थी जो अपर कास्ट के लोग थे। फिर डेलिबरेटली वहां पे जो है ओबीसी के लोगों को, दलितों के लोगों को पार्टी के अंदर रिप्रेजेंटेशन दिया गया, उनको महत्वपूर्ण पदों पर लाया गया और उस संख्या को बढ़ाकर 30-40% तक करने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं हमारी कैबिनेट में 26 जो है वो ओबीसी के लोग हैं। तो जब आप इतनी कोशिश करते हैं और ओरिजिनल वर्ड जो सोशल इंजीनियरिंग का था वो बीजेपी की तरफ से आया था, जब आप कॉन्शियसली उस काम को कर रहे हैं तो फिर रिजर्वेशन देने में क्या दिक्कत है? फिर इस कास्ट सेंसस को करवाने में क्या प्रॉब्लम है? देखिए, फिर वही बात है कि एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसको छेड़ा क्यों जाए। जिसने भी हाथ लगाया है रिजर्वेशन, 1990 में वीपी सिंह ने रिजर्वेशन दिया, वो इम्प्लीमेंट हुआ। बाद में वीपी सिंह की खुद ही हारे या फिर उनकी सरकार हारी मान ले। बीजेपी ने इस बार वोक्कालिगा लिंगायत का रिजर्वेशन उनको दिया, मुस्लिम्स का छीना, हार गई। हिमाचल में एक जाति को ऐड किया एसटी कैटेगरी में, मुझे याद नहीं आ रही जाति वो, एच से कुछ है, वहां हार गए। मटुआ समाज को जोड़ा बंगाल में, वहां गए। राजनाथ सिंह ने 2002 में इसी सेम रोहिणी कमीशन के कैटेगराइजेशन की कोशिश करी, सुप्रीम कोर्ट से वो और वो चुनाव हार गए। तो ये मतलब सेंसिटिव मामला है और ये एक तरह से बॉम्ब है, पॉलिटिकल बॉम्ब है ये। इसको कोई हाथ लगाए तो जैसे आप कह रहे थे, अगड़े नाराज हो जाए, पिछड़े नाराज हो जाए, मुस्लिम नाराज हो जाए, कुछ और ही चीज हो जाए। तो जो सिस्टम सेट चल रहा है उसको क्यों छेड़ा जाए, नंबर वन। नंबर टू, हमें ये समझना है, दो तीन बातें समझनी है कि जैसा किसी ने कहा कि शतरंज की चाल, तो ये शतरंज है एक तरह से पॉलिटिक्स से। विपक्ष ने ये चाल चली है, उसका एक काउंटर मूव आपको चलना है। अब विपक्ष इसको अगड़ा वर्सेस पिछड़ा पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहा है कि भाई भाजपा अगड़ों की पार्टी है, पिछड़ों को रिजर्वेशन नहीं देना चाहती या इस डिमांड पे नहीं, कास्ट सेंसस नहीं करना चाहती। द्वंद्व जब होता है तो दो दलों के बीच में होता है। आज अगड़ा पार्टी भी बीजेपी है और पिछड़ी पार्टी भी बीजेपी है, तो अगड़ा वर्सेस पिछड़ा कैसे हो? देखिए, हम जब ये ओबीसी समाज की बात कर रहे हैं तो ओबीसी ये स्वर्ण समाज की तरह या एससी एसटी की तरह इसमें कोई 50, 60, 100 सब कास्ट नहीं है, 2600 सब कास्ट है। और जैसा किसी पैनलिस्ट ने कहा कि बीजेपी ने ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्फ्रंटेशन क्रिएट कर दिया है बिटवीन अपर ओबीसीज एंड लोअर ओबीसीज, और उसका ही नतीजा है कि बीजेपी को आज 44% वोट मिल रहा है। 2019 में पहली बार जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनको 50% से कम ओबीसी समर्थन मिला है, पहली बार। जब एट द पीक ऑफ इंदिरा गांधी पॉपुलैरिटी ऑल्सो कांग्रेस को 35% वोट मिला था और बीजेपी को 5 या 7%, 50-60% वोट अन्य दल जिसमें ये जनता दल और सोशलिस्ट पार्टीज है उनको मिलता था। तो उनका ग्राफ एक तरह से गिरता हुआ नजर आ। तो ऑलरेडी, और बीजेपी की इसके लिए क्या करेगी? ऑफ कोर्स बहुत सारे तीर चलाएगी, जैसा विजय जी ने कहा कि उनके पास एक रोहिणी कमीशन का एक तरह से उनके पास एक वो नैरेटिव ये चला सकती है कि भाई तो उनका नैरेटिव चल रहा है तभी तो उनको वोट पड़ रहा है ना, कि भाई यादवों ने या वोक्कालिगा ने या जाटों ने सारी रिजर्वेशन अपने हाथों में ले लिया है और आपको फायदा नहीं हुआ है, तो आप अब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो और आपको उसमें इंक्रीज ये मिल रहा है। ये नैरेटिव चला सकती है बीजेपी पहले कि भाई आपको जब 27%